कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 101 से आज हम पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 101। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, प्रथमे कहि সেই শ্লোকের আভাস। অবতারে প্রভু প্রচারিল সংকীর্তন, এহ বাহ্য হেতু পূর্বে করিয়াছি সূচনা। অবতারের আরো এক আছে মুখ্য বীজ, রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ। রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর, সেইভাবে সুখ দুঃখে উঠে নিরন্তর। রাধিকার ভাব যেছে উদ্ধব দর্শনে, সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম, কৌমার পগণ্ডর কৈশোরতি মর্ম। বাৎসল্য আবেশে কইল কৌমার সফল, পগণ্ড সফল কইল লয়া সখা বল। রাধিকাধি লয়া কইল রাসাদি বিলাস, বাঞ্ছা ভরে আস্বাদিল রসের নির্যাস। এই মত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন, যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্বণ। তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ, তাহা স্বাদিতে যদি করিল যতন। তাহার প্রথম বাঞ্ছা করি ব্যাখ্যান, কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান। পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, রাধিকার প্রেমে আমা করায়ে উন্মত্ত। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল, যে বলে আমারে করে সর্বদা বিবল। রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট, সদা মানানা নৃত্যে আছায় উদ্ধত। तो ये श्लोक नंबर 124 तक हमने पढ़ा। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और ये जो अवतार उन्होंने लिया संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, बाह्य प्रयोजन है और आगे जो है और गुह्य प्रयोजन भी आएगा। तो भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है कि प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से ही उत्पन्न होता है। तो आगे जो है और गुह्य कारण है 3 प्रकार का, जो स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। वो बहुत ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु को जानते थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। राधिका की भावना को लेकर कृष्ण आए भक्त रूप में। इस प्रकार उनके हृदय में हमेशा हर्ष और पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती है। जब मिलन होता है तो हर्ष, और मिलन होते होते भी विरह की भावना तीव्र हो जाती है कि अभी बिछड़ना पड़ेगा। इस तरह की आध्यात्मिक पीड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भावों से परिपूर्ण था और उनका अंग कांति भी श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
तप्त कांचन, जैसे आग में जब सोना आ जाता है तो बहुत उज्जवल हो जाता है ना, ऐसा वर्ण है। तो स्वरूप दामोदर ने इनके इस भाव को राधा भाव मूर्ति कहा है। हम देखते हैं आचार्यों की जो शास्त्र है उसमें से स्वरूप दामोदर कृष्ण की गोपी है, राधा रानी की बहुत अंतरंग है। एक जगह ललिता सखी कहा गया है, एक जगह विशाखा सखी कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वरूप दामोदर बहुत अंतरंग है कृष्ण की। तो स्वरूप दामोदर ने इनके भाव को राधा भाव मूर्ति कहा है। जो भौतिक स्तर पर जिन लोग इंद्रिय में लगे रहते हैं वो ये राधा भाव को कभी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति की वेगों से मुक्त हो चुका है तो वो समझ सकता है राधा रानी के भाव। राधा भाव को गोस्वामियों से ही समझना चाहिए, अर्थात जो कृष्ण के शुद्ध प्रेमा भक्ति में लगे हुए जो सदगोस्वामी हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे हमें समझना चाहिए। क्योंकि हमारा इंद्रिय जो है वो तो हम इंद्रियों के अधीन रहते हैं, जबकि गोस्वामियों का इंद्रिय जो है उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से ही हम जान सकते हैं श्रीमती राधा रानी का जो भाव 5 दिव्य रसों में सर्वश्रेष्ठ भाव है वो है माधुर्य रस की परम सिद्धि, चरम सिद्धि है और कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता है। तो ये दिव्य व्यापार जो है कृष्ण के साथ, ये दिव्य व्यापार बोलते हैं हम, बिजनेस करते सबसे अच्छा बिजनेस है कृष्ण से प्रेम करना। कृष्ण से प्रेम करने में कोई लॉस नहीं है, कितना भी इन्वेस्ट करे रिटर्न हजारों गुना ज़्यादा आना है, लेकिन भौतिक जगत के बिजनेस में ऐसा नहीं होने वाला। तो ये दिव्य जो व्यापार है ये 2 स्तरों पर समझा जा सकता है। एक स्तर कहा गया है उच्च स्तर और दूसरा उच्च स्तरीय, मतलब एक उच्च स्तर कहा गया है, उससे भी उच्च स्तरीय एक स्तर है, ऐसा बेस्ट जिसको कहा जा सकता है। तो द्वारका में प्रदर्शित जो प्रेम व्यापार है वो बहुत उच्च स्तरीय है। कृष्णा और कृष्ण की पत्नियों के साथ जो प्रेम व्यापार है उच्च है, बहुत उच्च स्तरीय है। जबकि उससे भी जो उच्च स्तर है वो वृंदावन की लीलाओं में प्रदर्शन हो पाता है। अर्थात इसको ऐसा बोला गया है उच्च स्तर, अति उच्च स्तर, तो अच्छा हमें समझने में आसान होगा। उच्च स्तर राधा रानी का ही जो विस्तार है, रानियाँ कृष्ण की, उनके साथ कृष्ण का जो पति पत्नी का संबंध है उसमें जो प्रेम है वो उच्च स्तर है। लेकिन अति उच्च स्तर है जो कृष्ण का वृंदावन की बालाओं के साथ जो लीलाएं हैं वो अति उच्च स्तर है। चैतन्य महाप्रभु का भाव निश्चित रूप से अति उच्च स्तरीय है। तो जैसे जब बहुत दिन बाद, कृष्ण के जाने के बहुत दिन बाद उद्धव के हाथों कृष्ण चिट्ठी भेजते हैं ना गोपिकाओं के लिए और माता पिता को भी संदेश देने के लिए, तो जैसे ही उद्धव को दूर से देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा कृष्ण जैसे लगते थे, और जब पास आए तो पता चला कि कृष्ण तो नहीं है। तो उद्धव को देख के राधा रानी का जो विरह तीव्र हो गया था ना, जैसे आप कोई बहुत प्यासे हैं, उनको आप ऐसे 2 बूंद पानी दे दो तो उनका प्यास और बढ़ जाएगा। कोई बहुत भूखा है, आप इतने से 2 दाना दे दो और भूख बढ़ जाएगा, आग। तो ऐसे ही उनका विरह भाव जो है और तीव्र हो गया। उद्धव को देखकर जैसे राधा रानी पागल सी हो गई विरह से। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। चैतन्य महाप्रभु की जो अंत की जो लीलाएं हैं वो इस प्रकार से, वो कृष्ण प्रेम में एकदम खोए रहते थे और एकदम विरह में रहते थे। विरह में जैसा हालत हो जाती है श्रीमती राधिका का, ऐसा ही महाप्रभु का हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेने वाले समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भगवान कृष्ण के विरह भाव में की जाने वाले जो आराधना की जो विधि है वही भगवान की असली पूजा है। यानी विरह भाव में जब हम भगवान को आराधना करते हैं, पूजते हैं, वो बहुत तीव्र होता है, वो असली पूजा कहा गया है। इसलिए हमें वृंदावन जाना चाहिए। अगर आप अभी वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में विरह भाव प्रबल हो जाता है कि कृष्ण यहीं पे घूमते थे, यहाँ पे कालियाद है, यहाँ पे वस्त्र चुराया, तो अब कृष्ण लेकिन नहीं है, ऐसा भावना उत्पन्न होता है।
जब विरह की भावनाएं अत्यंत तीव्र हो उठती है तभी श्री कृष्ण मिलन की अवस्था प्राप्त हो पाती है। तो विरह की भावना तीव्र होना पड़ेगा, तब हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। भगवान कृष्ण ने ब्रज में 3 अवस्थाओं कौमार, पौगंड तथा कैशोर का प्रदर्शन किया। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किशोर अवस्था में भगवान ने ब्रजवालाओं के साथ रास रचाया, जिससे समस्त जगत का दुर्भाग्य एकदम चला गया, नष्ट कर दिया भगवान की लीलाओं के कारण। माता पिता के स्नेह ने उनकी कौमार अवस्था, बचपन को सफल बनाया। हम बहुत सारी लीलाएं यशोदा मैया के साथ, नंद बाबा के साथ हम सुनने को मिलता है। और जब पौगंड यानी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो उनके मित्रों के साथ इधर उधर घूमना, खेलना, मक्खन चुराना, गैया चढ़ाना, ये सब ने सफल किया। और युवावस्था, किशोर अवस्था, जब 16 साल के कृष्ण जैसे अब उसकी ओर बढ़ रहे हैं किशोर अवस्था, तो उन्होंने श्रीमती राधिका और अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस का आस्वादन किया। तो हम आगे देखते हैं कि 3 इच्छा के बारे में भगवान की बताया जाएगा कि यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का चर्वन किया था, तो भी वे 3 इच्छाओं की पूरी करने में असमर्थ थे। ब्रज में आए और गोपिकाओं के साथ, राधा रानी के साथ भी लीला किया, बहुत माधुर्य रस का आस्वादन किया है, लेकिन फिर भी 3 इच्छाएं उनकी रह गई। और जबकि उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो असमर्थ रहे। भगवान किसी में असमर्थ नहीं है, तो ये भी भगवान की लीला ही है। तो प्रथम इच्छा है कि कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ। तो कृष्ण अपने में ही पूर्ण है, आनंदित है। हमारी तरह नहीं कि हमें आनंद के लिए दूसरा चीज़ ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं है। भगवान ऐसे लोनलीनेस फील करना, बोर हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना या आनंद के लिए किसी और को ढूंढना, इसकी ज़रूरत भगवान को नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध प्रेम है वो मुझे भी उन्मत्त कर देते हैं। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता, ऐसे बोलते हैं, जिससे वो मुझे सर्वदा विह्वल बनाती है। इतना प्रेम राधा रानी का, निस्वार्थ, निष्कपट, शुद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो बोलते वो मैं भी नहीं जानता उस प्रेम को। तो कहते हैं कि राधिका का प्रेम जो है ना, वो मेरा गुरु है। कृष्ण कहते हैं राधा रानी का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उनके सामने नर्तक शिष्य हूँ। जैसे गुरु की आज्ञा जैसे होती है वैसे शिष्य कार्य करते हैं ना। बोलते मैं उनके सामने नाचने वाला एक शिष्य हूँ उनकी प्रेम के सामने। इतना दिव्य उच्च प्रेम है राधा रानी का। तो उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए राधा रानी अगर किसी को एक्सेप्ट करे, कृष्ण मना नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं कृष्ण, श्लोक नंबर 126 है, निज प्रेम स्वादे मोर हई जे आह्लाद, ताहा हईते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद। आमी जे छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम ते छे सदा विरुद्ध धर्ममय। राधा प्रेमा विभुजार बाढ़िते नाही थाई, तथापि से क्षणे क्षणे बाढ़ई सदाई। जहाँ वह गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित। जहाँ हईते सुनिर्मल द्वितीय नाही यार, तथापि सर्वदा वैम्य वक्र व्यवहार। श्री प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय, श्री प्रेमार आमी हई केवल विषय। तो यहाँ पे कहा गया है कि
श्रीमती राधा रानी जो है, उनके प्रति जो मेरा प्रेम का आस्वादन है, और राधा रानी की प्रेम के कारण जो मुझे आस्वादन मिलता है कि राधा रानी से मैं इतना प्रेम करता हूँ उसकी वजह से, लेकिन मैं जितना आनंद लाभ करता हूँ इससे, राधा रानी मेरे से करोड़ गुना ज़्यादा आनंद लाभ करती है मुझे देख के। वो मुझे प्रेम करके ज़्यादा आनंद लाभ करती है, वो मेरे प्रेम से भी बढ़कर, करोड़ गुना बढ़कर वो आनंद पाती है, अधिक प्रेम का वो आस्वादन करती है। कैसे? तो कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूँ। जैसे कृष्ण के लिए देखिए, वो सबसे पास भी है, हृदय में है, और सबसे दूर भी है, गोलक में है। वो सबसे वेगवान है, एकदम 1 सेकंड में भक्त व गोलक धाम से भक्त के समक्ष प्रकट हो जाएंगे, और वो हर जगह भी विद्यमान है, उनको चलने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इस तरह से है, और वो सबसे विशाल भी है, सबसे लघु भी है, मतलब ऐसे परस्पर विरोधी है। वो उनके गुण अनंत है और निर्गुण भी है। निर्गुण मतलब भौतिक गुणों से, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि निर्गुण भी है और अनंत गुण भी है, तो परस्पर विरोधी बातें होती है ना कृष्ण के बारे में जब। तो एक बार वो बोलते हैं गोपिकाओं को कि हमें दुर्वासा मुनि को खिलाने जाना है, यमुना कैसे क्रॉस करे, तब पुल वुल नहीं था। तो कृष्ण ने कहा, बोलना कि कृष्ण अगर आजीवन ब्रह्मचारी है, रास्ता दे दो। गोपिकाएं हंसने लगी, तो ऐसा बोलने से यमुना रास्ता दे देगी? बोलते हाँ बिल्कुल, आप जाके बोलो। तो बोला गोपिकाओं ने, यमुना ने रास्ता दे दिया। तो वो गोपिकाएं समझ नहीं पाई, लेकिन कृष्णा हमेशा ही ब्रह्मचारी है, कृष्ण हमेशा ही वैरागी है, कृष्ण से बड़ा वैरागी कोई नहीं है, और फिर भी वो रास नृत्य करते हैं, उनके अनंत गोपिकाएं हैं। तो परस्पर विरोधी हुआ ना ये बात। तो ऐसे ही कृष्ण बोल रहे हैं कि परस्पर विरोधी गुणों का जैसे मैं आगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से पूर्ण रहता है। बहुत प्रेम करती है, पूरी तरह से कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड, लेकिन ऐसे जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कैसा, कि हमेशा ऐसे ऐसा दिखाएंगे से कृष्ण से वो सहमत नहीं है, या वक्र यानी कुछ नाराज है, ऐसा इस तरह से प्रेम का जो है आस्वादन कृष्ण के लिए और बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। और तो राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें इतना सर्वव्यापी है राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति कि उससे आगे विस्तार का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी वो निरंतर प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो ये विरोधाभास हुआ, इतना बढ़ा हुआ है कि इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, फिर भी रोज राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ रहा है। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, राधा रानी के प्रेम से बढ़कर, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है, तो ये उसकी महानता का सूचक है। लोगों के थोड़ा सा भी भक्ति आगे बढ़े, या कुछ 64 माला करने लगे, या सुबह सुबह ही माला करने लगे, तो भी भक्तों के मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आ जाता है कि वाह, बाकी भक्त नहीं कर पाते, मैं ये कर रहा हूँ, अगर ऐसा आ भी जाता है। लेकिन राधा रानी तो निरंतर कृष्ण से इतना शुद्ध प्रेम करती है, गर्व का लेश मात्र भी नहीं है, तो ये राधा रानी की महानता का सूचक है। उसके प्रेम से बढ़कर कृष्ण कहते हैं कोई भी कुछ भी शुद्ध नहीं है राधा रानी के प्रेम से बढ़कर। इसलिए कृष्ण प्रेम करने वाले हमेशा शुद्ध रहते हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। ऐसे कृष्ण से नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा तुमने बनाया, अच्छा तुम ही रामचंद्र थे क्या, तुमने पुल बनाया था, तो हमेशा ऐसे वक्र रहेगा, प्रतिकूल, ऐसा लगेगा प्रतिकूल है। राधा रानी कुछ कृष्ण से सहमत नहीं है, लेकिन प्रेम है उसमें, आनंद, बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम है। तो जैसे कि ऐसा प्रेम सत्यभामा और रुक्मिणी देवी का हम उदाहरण दे सकते हैं। रुक्मिणी देवी हमेशा सरेंडर्ड है कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण कहते हैं वैसा करते हैं। यहाँ तक कि जब भाई ने कुछ गलत किया था रुक्मिणी, तो उनको मार भी दे, तो रुक्मिणी ने कुछ भी नहीं कहा। मतलब रुक्मिणी पूरी तरह सरेंडर्ड है, और इस मतलब सरेंडर तो सत्यभामा भी है, बाकी रानियाँ भी है, लेकिन इस तरह के सरेंडर्ड है कि मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण जैसे कहे ऐसे वैसे चलती है वो। और सत्यभामा जो है वो थोड़ा प्रतिकूल, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, और थोड़ा सा नाराज होना और ऐसे क्रोध दिखाना, ऐसा।
तो कृष्ण को एक बार लगा कि रुक्मिणी को भी मैं क्रोध दिलाऊं, और क्योंकि नाराज होने से, जब मनाने से जो आनंद प्राप्त होगा उसका मैं आस्वादन करूं। तो रुक्मिणी देवी को कृष्ण कहते हैं कि अरे आपको तो बड़े अच्छे अच्छे आपका राजा महाराजा आए थे, राजकुमार आए थे आपको शादी करने के लिए, मुझ ग्वाले से क्यों किया? मेरे जैसा जो है ग्वाला, जो ऐसे गांव में गाय चरा चरा के बड़ा हुआ, मैं कोई बड़ा राजा भी नहीं हूँ, और इस तरह से बोला। और फिर बोलते हैं कि अभी भी तुम जो है और उन लोगों में से किसी से शादी कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा कोई मिल सकता है, ऐसे बोला, ताकि रुक्मिणी को क्रोध आए, इसलिए बोला ऐसा। लेकिन रुक्मिणी इसको सच मान बैठी और तुरंत बेहोश हो गई वो सुनते ही, कि विरह के बारे में सोच के कि मुझे शायद कृष्ण छोड़ रहे हैं और इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। तो कृष्ण तो ऐसे मजाक कर रहे थे, तो वो बेहोश हो गई। तो कृष्ण समझ गए। लेकिन सत्यभामा से ये होता तो कृष्ण को वो ऐसा स्वादन दूसरा वाला प्राप्त होता है ना। तो ऐसे ही राधा रानी का जो है वो थोड़ा ऐसा ऐसा दिखाती है कि कृष्ण से प्रतिकूल है, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उससे बढ़कर और किसी का प्रेम नहीं हो सकता है। तो 132 श्लोक में बताया गया है, সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা परम आश्रय, সেই প্রেমার আমি হয় केवल विषय। तो इसमें कहते हैं कि श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। कृष्ण ही एकमात्र विषय है, राधा रानी का और कोई दूसरा विषय नहीं है कृष्ण के अलावा। तो ये था प्रथम इच्छा कि राधा रानी मेरे से भी ज़्यादा करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद पाती है, तो वो क्या आनंद पाती है? तो भक्त बन के, राधा रानी का भाव, दूसरा भक्त, ऐसे भक्त बनना नहीं है, राधा रानी का ही भाव लेकर, इसलिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो आइए अब देखते हैं दूसरी इच्छा के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है, एक शुनो आर लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते हार केह नाही पाई सीमा, এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকায় কলি, আমার মাধুরী অমৃত আস্বাদে সকলে, যদ্যপি নির্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ, তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ, তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ। तो 140 श्लोक तक आज हमने पढ़ा। तो इसमें बताया गया है दूसरी इच्छा कि कृष्ण अपना खुद का सौंदर्य देखकर विचार करने लगे कि मेरी माधुरी अद्भुत, अनंत और पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता, इतना सुंदर है कृष्ण। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। तो कृष्ण होकर स्वयं अपने माधुरी तो आस्वादन नहीं कर सकते कि मैं कितना सुंदर हूँ और ये माधुरी आस्वादन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा बनना पड़ेगा। तो कृष्ण राधा बने और राधा कृष्ण की माधुरी का पूरा पूरा आस्वादन करती है। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है कि राधा रानी का जो प्रेम है वो इतना शुद्ध है और उसकी शुद्धता बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी क्षण प्रतिक्षण, डे बाय डे नहीं, क्षण प्रतिक्षण ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हमने देखा कि श्रीमती राधिका का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो कितना दिव्य है, कितना श्रेष्ठ है। राधिका ही समस्त शक्तियों का मूल है। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति पाने के लिए कृष्ण के साथ साथ राधा रानी का युगल जो है हमें पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। इसलिए जब हम जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हरे मीन्स राधा रानी का नाम है हरा। और जब संबोधन हो जाता है हे राधे, हे सीते, ऐसे ही हे हरे, तो हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।